हाथ में धनुष बाण, चेहरे पर सौम्यता। दुनिया की सबसे बड़ी भगवान श्री राम की मूर्ति के बारे में आप भी जानकर हैरान हो जाओगे, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। सारस्वत मठ में पूजा भी की। जी हाँ, पीएम मोदी ने गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह के तहत ये भगवान प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का आज अनावरण किया। यह प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा बनाई गई है और इसे दुनिया में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा बताया जा रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और गोवा इन दोनों राज्यों के दौरे पर पहुंचे। पहले दिन में कर्नाटक राज्य में गए थे, फिर शाम को गोवा पहुंचे और यहाँ पीएम मोदी ने 77 फीट ऊंची श्री राम प्रतिमा का ये अनावरण किया। कर्नाटक में भी 1 लाख लोगों के साथ गीता पढ़ी और श्री कृष्ण मठ में सोने का कलश भी चढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने गोवा के केना कोना में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में आज पूजा अर्चना की और यहीं पर भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। दावा किया जा रहा कि ये दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम प्रतिमा है। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी कर्नाटक भी पहुंचे थे और यहाँ भी कर्नाटक के उडुपी में पीएम ने श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की और यहाँ सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन किया और यहीं पर एक सोने का कलश भी चढ़ाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया और कर्नाटक उडुपी में तकरीबन 25 मिनट तक पीएम ने स्पीच भी दी। इस दरमियान उन्होंने श्री कृष्ण के गीता उपदेशों की बात भी कही। पीएम बोले कि भगवत गीता हमें सिखाती है कि शांति और सच्चाई को वापस लाने के लिए अत्याचारी का अंत करना जरूरी है और यही नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का सार है। पहले की सरकारें आतंकी हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन ये नया भारत है, आज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देता है। कर्नाटक में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कुल 4 बड़ी बातें कही। पहले तो उन्होंने कहा कि उडुपी आना मेरे लिए बहुत ही खास है। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन गुजरात और उडुपी के बीच भी गहरा संबंध रहा है। यहाँ स्थापित विग्रह की पूजा द्वारका माता रुक्मणी करती थी। पीएम ने आगे कहा कि हमारे समाज में मंत्रों का और गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, लेकिन जब 1 लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं, जब इतने सारे गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं, जब ऐसे देवीय शब्द एक स्थान पर एक साथ गूंजते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन और नई शक्ति देती है। श्री कृष्ण ने भी युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता हमें सिखाती है कि शांति और सच्चाई को वापस लाने के लिए अत्याचारी का अंत करना जरूरी है। तो ये कुछ बातें कही पीएम ने कर्नाटक में। तो उसके बाद पीएम मोदी तकरीबन शाम 4 बजे दक्षिण गोवा पहुंचे और यहाँ केना कोना स्थित श्री संस्थान गोकर्ण परत गली जीवोत्तम मठ पहुंचे और यहीं पर पीएम ने ये प्रभु श्री राम की प्रतिमा का उद्घाटन किया।